जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर, जहां हम लेकर आते हैं बाबा श्याम के चमत्कारों से भरी कहानियां और ऐसे दुर्लभ उपाय जो आपके जीवन में असंभव को संभव बना दें। दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार रुकावटें आ जाती हैं। कभी नौकरी में परेशानी, कभी बिजनेस में घाटा, कभी कर्ज का बोझ, कभी कोई अपना सपना अधूरा रह जाना, और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही रूठ गई हो। हम हर रास्ता आजमाते हैं। लोग जो भी तरीका बताते हैं, हम करते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक डर, एक चिंता बनी रहती है कि पता नहीं ये परेशानी कब खत्म होगी। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक ही दरवाजा ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है, और वो है खाटू श्याम बाबा का दरबार। कहते हैं, अगर आपने सच्चे दिल से, विश्वास और श्रद्धा के साथ बाबा श्याम को पुकारा, तो वो आपकी पुकार अनसुनी नहीं करते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे सुनकर आपका दिल यकीन से भर जाएगा और दिमाग में बस एक ही बात घूमेगी, मुझे ये उपाय जरूर करना है। और खास बात यह है कि ये उपाय किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि हमारे प्रिय कन्हैया मित्तल जी ने स्वयं बताया है। कन्हैया मित्तल जी के भजन आपने जरूर सुने होंगे, वो जो बाबा के नाम का दीपक हर दिल में जलाते हैं, और जो भी उनके बताए रास्ते पर चला, उसने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को पलटते देखा। उन्होंने अपने अनुभव और श्रद्धा से यह उपाय दिया है जो सीधे खाटू वाले श्याम के चरणों में आपको पहुंचा देता है। दोस्तों, आज का उपाय इतना सरल है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि अगर आपने इसे पूरे विश्वास से किया, तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, घर बनाना हो, शादी तय होनी हो, नौकरी लगनी हो, बिजनेस में तरक्की चाहिए हो, बस बाबा के सामने अपना मन खोलकर कह दीजिए, और फिर देखिए कैसे रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वो खास तरीका क्या है, कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्यों ये इतना प्रभावी है। और सबसे जरूरी, इसमें एक बेहद भावुक संदेश भी छुपा है जो बाबा श्याम के भक्ति मार्ग को और गहरा बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम आपके सारे अधूरे काम पूरे कर दें, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, बाबा मेरे सारे काम बना दो, मेरी मनोकामना पूरी करो। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही विश्वास बाबा के चरणों में आपकी अर्जी पहुंचा देगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और भी भक्तों तक पहुंचे। शेयर करें ताकि शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि हर नई भक्ति कथा और उपाय सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम और भी खूबसूरत, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां आप तक ला सकें। दोस्तों, याद रखिए, बाबा श्याम के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। जब वो कदम बढ़ाते हैं, तो चमत्कार पल में हो जाते हैं। तो चलिए, आज के इस अद्भुत उपाय की यात्रा शुरू करते हैं। जीवन में हर कोई सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई अभिलाषा होती है। किसी को अपने व्यापार में तरक्की चाहिए, किसी को नौकरी में सफलता, किसी को अपने घर का सपना पूरा करना है, तो कोई अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है। और यही वजह है कि खाटू श्याम जी के दरबार में हर साल लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ आकर विश्वास होता है कि हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन मात्र से ही मन में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। वो अनुभव शब्दों में नहीं समा सकता। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शरण में आता है, उसकी झोली खाली नहीं लौटती। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है।
कभी कभी मनोकामना पूरी होने में समय लगता है, कभी कभी तुरंत संकेत मिल जाते हैं, और कभी कभी बाबा खुद भक्त को एक खास विधि का आह्वान कर देते हैं। आज की यह कथा और जानकारी ऐसी ही एक दिव्य विधि से जुड़ी है, जिसे देश के प्रसिद्ध कथावाचक कन्हैया मित्तल जी ने स्वयं बताया है। और जो भक्त इसे श्रद्धा से करता है, उसने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस किया है। दोस्तों, इस विधि का नाम सुनकर शायद शुरुआत में साधारण लगे, लेकिन इसकी गहराई और प्रभाव असाधारण है। आज के वीडियो में इस विधि का रहस्य साझा किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसे केवल वही अपनाएं जो पूरी निष्ठा और आस्था से खाटू श्याम जी पर भरोसा रखते हों, क्योंकि यह विधि केवल आस्था और विश्वास पर सिर आधारित है। बाबा श्याम के मंदिर में तरह तरह की भेंट चढ़ाई जाती है, कभी नारियल, कभी फूल, कभी प्रसाद, कभी धनराशि। लेकिन यह विधि इन सब से अलग है। जब इसे चढ़ाया जाता है तो मानो मनोकामना की खुशबू बाबा के दरबार तक पहुंच जाती है और बाबा उसे सुन लेते हैं। इस विधि से केवल एक बार मनोकामना बोल देने पर भी यदि मन साफ है और भरोसा अटूट है, तो बाबा उसे पूरा कर देते हैं। खाटू नगरी में प्रवेश करते ही भक्त का मन एक अलग दुनिया में चला जाता है। हर गली, हर मोड़ पर बाबा का नाम गूंजता है। दुकानों में रंग बिरंगे प्रसाद, सजावट की सामग्री, चुनरियां और भेंट की वस्तुएं मिलती हैं। भक्त अक्सर यहाँ से कुछ न कुछ खरीदकर बाबा को अर्पित करते हैं, और यहीं से इस विधि की शुरुआत भी होती है, क्योंकि इस विधि के लिए जरूरी वस्तु भी खाटू की दुकानों से ही ली जाती है। यह वस्तु घर से नहीं लानी होती, क्योंकि बाबा के दरबार के आसपास का वातावरण और वहां की पवित्रता इसमें एक विशेष ऊर्जा भर देती है। इस ऊर्जा से यह वस्तु और भी प्रभावशाली बन जाती है। यह विधि शुरू होती है एक छोटी सी खरीदारी से। खाटू में मंदिर के पास एक दुकान से यह वस्तु लेनी होती है, और इस वस्तु की कुल 3 इकाइयां लेनी होती हैं। इनमें से 2 इकाइयां बाबा को अर्पित करनी होती हैं, और तीसरी से जुड़ा है एक अद्भुत रहस्य। यह तीसरी इकाई सीधा आपकी मनोकामना को बाबा तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। इस विधि में प्रयोग होने वाली वस्तु कोई साधारण भेंट नहीं है। यह सुगंध से भरी हुई होती है। जब इसे हाथ में लिया जाता है तो इसकी महक मन को प्रसन्न कर देती है। भक्त जब इसे लेकर बाबा के सामने जाता है तो मानो पूरी आभा सुगंधित हो जाती है। इस वस्तु में एक विशेष ऊर्जा होती है, क्योंकि यह सीधे बाबा को अर्पित करने के लिए होती है। और जब इसे सही विधि से अर्पित किया जाता है तो मानो पूरी प्रार्थना सुगंध के रूप में बाबा तक उड़कर पहुंच जाती है। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि यह कोई साधारण फूल या प्रसाद नहीं है। एक ऐसी सुगंधित वस्तु है जो कांच की एक छोटी सी शीशी में आती है। जी हाँ, ये है इत्र। लेकिन इस इत्र को चढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। कन्हैया मित्तल जी ने बताया है कि इसे 3 शीशियों में लेना चाहिए। खरीदने के बाद उन 3 में से 2 शीशियां बाबा श्याम को चढ़ानी हैं। चढ़ाने का तरीका भी साधारण नहीं है। जब बाबा के दरबार में पहुंचे तो पहले मन ही मन अपनी सभी चिंताएं, तकलीफें, इच्छाएं और सपने बाबा के चरणों में समर्पित करें। फिर धीरे से वे 2 इत्र की शीशियां अपने हाथों में लेकर बाबा को अर्पित करें। उस समय मन में यही भाव होना चाहिए, बाबा, ये मेरी श्रद्धा का प्रतीक है, इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब आती है तीसरी शीशी की बारी, और यही इस विधि का सबसे अद्भुत हिस्सा है। इस तीसरी शीशी का ढक्कन खोलना है, लेकिन बाबा के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके अपनी मनोकामना बोलनी है। उदाहरण के लिए, बाबा, मेरा घर बनवा दो। बाबा, मेरा कर्ज उतार दो। बाबा, मेरी नौकरी लगवा दो। बाबा, मेरे परिवार में सुख शांति बना दो। या जो भी मनोकामना हो, साफ साफ और विश्वास के साथ बोलनी है। फिर ढक्कन बंद करके कहना है, बाबा, जब मेरा काम बन जाएगा तब यह तीसरी शीशी भी आपको चढ़ा दूंगा। यह बोलते ही मां की कृपा का प्रतीक बन जाती है। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी
कि इत्र की शीशी को किसी भी हालत में मंदिर में फेंकना नहीं है, क्योंकि ये शीशियां कांच की होती हैं और अगर इन्हें फेंका जाए तो भक्तों के पैरों में चोट लग सकती है। साथ ही ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए इसे सुरक्षित अपनी जेब या बैग में रखकर अपने घर ले आएं और अपने घर के मंदिर में बाबा की मूर्ति या तस्वीर के पास इसे रख दें। ऐसा करने से मान्यता है कि बाबा की कृपा उस इत्र में बस जाती है और वह आपके घर के वातावरण में धीरे धीरे फैलने लगती है। जब जब उस इत्र को देखेंगे, मन में वही संकल्प ताजा होगा कि बाबा ने काम पूरा करना है। और जब बाबा कृपा करके वह मनोकामना पूरी कर देंगे, तब उस तीसरी शीशी को भी लेकर खाटू धाम जाना है और उसे बाबा को चढ़ाना है। इस पूरी प्रक्रिया का मूल भाव यह है कि बाबा के साथ एक वादा किया जाता है और जब वादा किया जाता है तो उसे निभाना भक्त की जिम्मेदारी बन जाती है। और बाबा श्याम तो अपने भक्तों के वादों को कभी टूटने नहीं देते, जब तक वह सच्चे मन से किए गए हों। यह एक वस्तु नहीं, बल्कि बाबा श्याम की कृपा और ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है, जिसे आप अपने साथ घर लेकर आते हैं। यह मानो बाबा का आशीर्वाद आपके घर की दहलीज पार कर रहा हो और वहां रहकर आपको हर बुरे प्रभाव से बचा रहा हो। अब जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसी इत्र की शीशी को फिर से लेकर खाटू धाम जाएं और पूरे आभार और प्रेम के साथ बाबा के चरणों में अर्पित कर दें। दोस्तों, इस विधि का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसमें कहीं भी जटिल पूजा अनुष्ठान नहीं है, ना कोई भारी खर्च, बस सच्ची श्रद्धा, विश्वास और बाबा के साथ एक प्रेमपूर्ण संकल्प। यही कारण है कि हजारों भक्त जिन्होंने इस विधि को अपनाया, उन्होंने अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखे। किसी को लंबे समय से रुकी नौकरी मिल गई, किसी का भारी कर्ज उतर गया, किसी का व्यापार अचानक से चल पड़ा और किसी को अपने जीवन साथी से मिलने का अवसर मिला। बाबा श्याम प्रेम और विश्वास के भूखे हैं। उन्हें केवल यही चाहिए कि आप उनकी ओर अपना दिल खोल दें। इसीलिए यह कि इत्र की विधि सिर्फ अर्पण का माध्यम नहीं, बल्कि आपके और बाबा के बीच एक प्रेम का बंधन है जो वचन और आशीर्वाद पर आधारित है। तो अगली बार जब भी खाटू श्याम के दरबार जाएं तो वहीं अर्पित करें और तीसरी को अपने संकल्प के साथ अपने घर के मंदिर में रखें। और देखिए कैसे बाबा आपकी राह में बिछी सारी रुकावटों को खुद हटाकर आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इस तरह यह विधि केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यात्रा विश्वास से आभार तक, संकल्प से सिद्ध तक और भक्त से बाबा तक। दोस्तों, यही वह संपूर्ण चमत्कारी इत्र विधि है जिसे कन्हैया मित्तल जी ने बताया है और जिसे हजारों भक्तों ने अपनाकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, बाबा मेरे सारे काम बना दो, मेरी मनोकामना पूरी करो। तो दोस्तों, आपने आज बाबा श्याम की इस अद्भुत और चमत्कारी इत्र वाली विधि के बारे में विस्तार से जाना। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे अपने जीवन में अपना कर देखिए और अपने अनुभव खुद महसूस कीजिए। याद रखिए, बाबा श्याम के दरबार में केवल दो चीजें चाहिए। पहली सच्ची श्रद्धा और दूसरा अटूट विश्वास। जब ये दोनों चीजें आपके मन में हों, तो कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बाबा अपने भक्तों का हाथ थामकर उन्हें हर मुश्किल से पार लगाते हैं। इसलिए ये विनम्र निवेदन है कि अगली बार जब भी आप खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाएं, तो इस विधि को जरूर अपनाएं। दो इत्र की शीशियां वहीं अर्पित करें और तीसरी को अपने संकल्प के साथ घर लेकर आएं। और फिर देखिए बाबा कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो उसी इत्र की शीशी को लेकर बाबा के दरबार में धन्यवाद कहने जरूर पहुंचे, क्योंकि वचन निभाना भी उतना ही जरूरी है जितना वचन लेना। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो,
अगर इसमें आपको श्रद्धा और विश्वास की ऊर्जा महसूस हुई हो, तो इसे लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा बनाई गई भक्ति कहानियां और जानकारियां आपको प्रेरित कर रही हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर श्याम प्रेमी तक पहुंचाएं, जो बाबा श्याम की कृपा पाना चाहते हैं। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर आप श्याम लीला परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम बाबा श्याम से जुड़ी नई और प्रेरणादायक कथा लेकर आएं, तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा, अगर आप दिल से इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनकर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जॉइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने पर आपको खास एक्सक्लूसिव कंटेंट और हमारी अगली कहानियों की झलक सबसे पहले देखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत और समय आपके दिल को छू गया है, तो आप सुपर थैंक्स फीचर का इस्तेमाल करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें और भी सुंदर भक्ति कहानियां बनाने और बाबा श्याम के चमत्कार को हर कोने में पहुंचाने की ताकत मिलती है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से हमें देख रहे हैं, और क्या आप पहले कभी इस इत्र वाली विधि को अपना चुके हैं। अगर हाँ, तो अपने अनुभव जरूर लिखें, ताकि बाकी भक्त भी इससे प्रेरित हो सकें। हो सकता है आपका अनुभव किसी और के लिए आशा की किरण बन जाए। तो दोस्तों, आज के इस भक्ति सफर में बस इतना ही। हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान करें, आपकी हर सही मनोकामना पूरी करें और आपको सदैव अपने चरणों से जोड़े रखें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत, चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा में। तब तक के लिए बाबा श्याम के नाम का स्मरण करते रहिए, उनके चरणों में अपनी अर्जी लगाते रहिए और विश्वास रखिए कि जब समय सही होगा तो बाबा श्याम खुद आपकी राह आसान कर देंगे। जय श्री श्याम।